अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसने कहा कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये हो सकता है। 6 खुद तो हो नहीं सकता, होंगे तो यही ना, 1 से आगे 5। लेकिन मैंने एक रूल नंबर फर्स्ट पढ़ाया, उसने क्या कहा था कि 3 और 2 नहीं हो सकते क्योंकि तो सामने दिख रहे हैं, तो 3 भी काट दिया, 2 भी काट दिया। इसने क्या कहा 2 और 4 नहीं हो सकते, तो 4 भी काट दिया। यहां पर 5 दिख रहा है तो 5 भी काट दिया, है ना। 6 के पास में 5 दिख रहा है, 5 और 4 भी 6 के पीछे नहीं हो सकते, काट दिया। या तो 6 है ही नहीं। कितने कट गए, 4 कट गए, बचा कौन, 1। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, रूल नंबर फर्स्ट से ही हैंडल कर लिया हमने। उसने कहा कि 6 के विपरीत 3 और 2 नहीं हो सकते, 3 और हो क्या क्या सकते, वो सब लिख दिया मैंने। आंसर इनमें से आएगा 1 2 3 4 5, इसमें से कोई एक होगा। पहले ने कहा कि 3 और 2 काट दो, काट दिए। दूसरे ने कहा कि 2 और 4 काट दो, 2 तो पहले काट दिया था, 4 काट दिया। यहां से पता चला कि 5 और 4 काट दो, 4 पहले कट गया था, 5 काट दिया, तो 4 कट गए, बचा आखिरी। आंसर यही होगा। देखो कोई बात नहीं, फिर से समझो। पहला नियम हमें पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 1 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 6 खुद तो होगा नहीं। अब इसमें यह पता चल गया कि 3 और 2 नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि सामने दिख रहे हैं, तो इसके नीचे तो हो ही नहीं सकते। तो मैंने 2 और 3 दोनों को काट दिया। यहां से जो दिख रहे हैं वो इसके पीछे नहीं हो सकते, रूल नंबर पहला कहता है। 6 के विपरीत 2 और 4 भी नहीं हो सकते, 2 तो पहले ही कट गया, 4 और काट दो। 6 के विपरीत 5 और 4 भी नहीं हो सकते, सामने दिख रहे हैं, 5 और काट दिया। यहां तो 6 है ही नहीं, तो 6 के विपरीत क्या बचा है, 1। तो यही हो जाएगा आंसर, रूल नंबर फर्स्ट से। आंसर ऑप्शन दिए नहीं मैंने, ऑप्शन आएगा तो देख लेना, जहां ऑप्शन एक मिल जाए वो सही है। ऑप्शन मतलब यूं मिलेगी A B C D। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, तो आंसर लगा देना ये वाला। इसमें क्या सोचना है, गजब करते हो, मतलब तक कोई एग्जाम नहीं दी क्या, माशाल्लाह। सेकेंड, इसने पूछा 3 के विपरीत, 1 2 3 4 बॉक्स दिए और 3 के विपरीत पूछा। 3 यहां है ना, 3 के विपरीत क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बस यही हो सकते हैं ना। आंसर तो इसमें से आने वाला है। लेकिन यहां पता चल गया कि 6 और 1 को काट दो आप, ये 6 और 1 काट दिया। 3 यहां तो है ही नहीं, 3 यहां है, तो 3 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, 5 और 1 भी नहीं हो सकता। 1 तो पहले कट गया, 5 फिर काट दिया, यहां तो है ही नहीं। यानी कि रूल नंबर 1 हमारा जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि 2 संख्या बच गई। आंसर आएगा 2 और 4 में से, ये बात पता चल गई रूल नंबर 1 से, लेकिन ये पता नहीं चला कि 2 आएगा कि 4 आएगा, फंस गए। अब जाएंगे दूसरा तीर निकालेंगे। समझ पा रहे ना कि आंसर नहीं मिल पाया। 3 यहां था तो यहां से 6 और 1 कट गया, फिर 3 यहां है ही नहीं, 3 यहां था तो 5 और 1 काट दिया। 3 अरे यहां है ना 3, एक और आखिरी में 6 और 2 भी काट दो, 6 तो कटा ही हुआ है, 2 और काट दो, बचा क्या, 4, और यही आंसर। रूल नंबर 1 ने जवाब दे दिया। यहां पर भी कभी ऐसा होगा कि 1 नहीं दे पाएगा, 2 भी नहीं दे पाएगा, फिर 3 के पास जाएंगे, पर यहां पर 1 से ही मिल गया। 3 यहां पर भी था, 2 और 6 काट दो, 2 कट गया, 6 पहले ही कटा हुआ था, आंसर बचा केवल 4। अरे सिंपल सा देखना है, जो सामने है वो नहीं हो सकते, काट दो, काटते जाओ, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसने बोला 3 के विपरीत। 3 के विपरीत आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है, 1 2, 3 नहीं हो सकता तो 4 5 और 6, इनमें से ही होगा ना। यहां 3 है ही नहीं, यहां पर भी 3 नहीं है, 3 सिर्फ यहां है, और इसने सिर्फ 2 संख्या काटी, 5 और 6।
बाकी कंफ्यूजन यहां तक बना हुआ है, 1 होगा कि 4 होगा कि 2 होगा, आई डोंट नो। रूल नंबर 1 फेल। पहला तीर लगाया, राक्षस फिर वैसा वैसे खड़ा है, अब दूसरा तीर निकाल लो। हाँ, अब हमें देखना है कि दो संख्या समान किस में मिल रही है। दो संख्या सेम चेक करो। देखो, सेम चेक करने का एक तरीका होता है, जिसको निकालना है ना सबसे पहले उसको ढूंढो, मिल गया। जिसको निकालना है उसको ढूंढो, मिल गया 3। इसके आसपास में दो संख्या देखो कौन कौन सी है, 5 और 6। बस ढूंढो कि 5 और 6 कहां है। 5 और 6 यहां है, इन दोनों को पकड़ लो। जिसके विपरीत निकालना है सबसे पहले उसको ढूंढो। रूल नंबर सेकंड लगाने के लिए ढूंढ लिया, 3 मिल गया। उसको छोड़ के बाकी संख्या चेक करो, 5 और 6। 5 और 6 ढूंढो और कहीं मिल रहा है क्या, यहां मिल गया। 5 और 6 यहां पर भी है, 5 और 6 यहां पर भी है। तो जो दो समान संख्या होती है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। 3 के विपरीत क्या होगा, 4, आंसर। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, दो संख्या अगर समान हो तो उनको छोड़ दो, बाकी जो विपरीत जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे की विपरीत होगी। ये रूल नंबर सेकंड यहाँ लगा के हमने आंसर निकाल लिया फर्स्ट और थर्ड से। आ रहा है पल्लवी? थर्ड वाला एक और बता देते हैं। देखो, रूल नंबर फर्स्ट फेल हो गया, यहां तक तो समझ में आ रहा है। रूल नंबर सेकंड लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले वो संख्या ढूंढो उस पूरे ब्लॉक में जो हमें निकालनी है। इसने पूछा 3 के विपरीत क्या होगा, क्या पूछा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले 3 ढूंढा, कहां मिला, तीसरे ब्लॉक में। उसको छोड़ के दो संख्या ढूंढो। दो संख्या कौन कौन सी है उसमें, 5 और 6। चेक करो कि 5 और 6 कहां मिल रहा है, और 5 और 6 फर्स्ट वाले में मिल रहा है। 5 और 6 यहां पर भी है, दो संख्या यहां समान है, दो संख्या यहां समान है। तो रूल नंबर सेकंड कहता है कि दो संख्या अगर समान होती है दो ब्लॉक में तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। 3 के अपोजिट 4 होगा। यहीं से मेरा काम हो गया। 3 के विपरीत क्या पूछा था उसने, 4 आ गया, आंसर खत्म। हमें ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। रूल नंबर सेकंड, आगे चलते हैं। फिर पूछा उसने 3 के विपरीत। 3 के विपरीत आपके हिसाब से क्या हो सकता है, 1 2 4 5 6, इनमें से कुछ होगा आंसर। 3 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। सर इनमें से कोई ना कोई एक होगा। अब देखो यहां क्या बोल रहा है कि 2 और 1 को काट दो। ये लो, मेरा क्या जा रहा है, काट दिया इसने। फिर यहां पर 5 और 1 को काटने का बोला, 1 तो कटा ही हुआ है, 5 काट दिया। यहां पर 4 और 2 को काटने का बोला, 4 काट दिया, 2 पहले से कटा हुआ है। इससे क्या मिल गया, 3 के विपरीत क्या होगा, 6, आंसर। रूल नंबर फर्स्ट ने जवाब दे दिया। करे रफ, हाँ 4 के विपरीत। 4 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 5 और 6। 3 और 2 को काटने का इसने बोल दिया, 1 और 2 को काटने का इसने बोल दिया, 3 और 6 को काटने का इसने बोल दिया। तो बचा क्या, 5, आंसर। फर्स्ट नियम से ही मिल गया। करें आगे और। क्वेश्चन नंबर 6।
4 के विपरीत। तीन के विपरीत। चार के विपरीत। देखो बना रहे हो क्या? चलो देख लो, साथ साथ में बना लेना बाद में। इसमें देखो 4 के विपरीत, आखिर में टाइम दे दूंगा, देख लेना। 4 के विपरीत उसने पूछा, 4 तो इसमें है ही नहीं, रूल नंबर 1 लागू होगा ही नहीं, क्योंकि वहां 4 होता उसके आसपास की संख्या हम काटते थे। रूल नंबर 2 भी लागू नहीं होगा, क्योंकि 4 होता उसके पास की 2 संख्या देखते और वैसा सामान ढूंढने की कोशिश करते। रूल नंबर 2 भी फ्लॉप, रूल नंबर 1 भी फ्लॉप। अब ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। ब्रह्मास्त्र क्या कहता है कि जहां संख्या समान हो उसे मार्क कर दो। कर दिया, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दो। हम हमेशा घड़ी की दिशा में जाएंगे। 1 के बाद क्या आ रहा है? 2 3, 1 2 3। यहां 1 के बाद क्या आ रहा है? 5 6। 1 के बाद 6 फिर 5, 1 के बाद 6 फिर 5। 2 के विपरीत होगा 6, 5 के विपरीत होगा 3, बचा क्या? 4। 1 के विपरीत 4, तो 4 के अपोजिट पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 के विपरीत पूछा तो 1। कभी कभी खुशी हो जाती है कि हमने सोल्व कर लिया और एग्जाम में जाके फटा करके 4 देखा, लगाया आंसर। ये नुकसान हो जाते हैं, ये माइनर सी गलतियां दिक्कत दे जाती है। आर्किटेक्चर कंप्लीट है आपका, इंटीरियर
स्केच आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हो तो फिर सब कला में माहिर होना चाहिए। गुड। ये पवन पुत्र हनुमान है, इसको बोल दिया तो उड़ सकती है तो उड़ लिया इसने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड से पूछते हैं। उसने पूछा 3 के विपरीत। पहला नियम, 3 के विपरीत क्या क्या हो सकता है? 1 2 4 5 6। यहां से क्या क्या काट दिया? 2 और 1, यहां से 5 और 1, यहां से 4 और 2, बचा क्या? 6 आंसर। ज्यादा ब्लॉक दिए जा रहे हैं ना तो मैक्सिमम टाइम रूल नंबर फर्स्ट ही हैंडल कर लेगा। ये तो आप बहुत बार कर चुके हो, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें प्रॉब्लम आती होगी। क्वेश्चन नंबर 7 हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। उसने पूछा 4 के विपरीत। 4 यहां नहीं है, 4 यहां नहीं है, 4 सिर्फ यहां एक जगह ही है। तो 4 के अपोजिट में इतना कह सकता हूं कि 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ कह पाऊंगा क्या रूल नंबर फर्स्ट से? क्योंकि एक ही जगह है 4, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सिर्फ यहां है। तो मैं इतना कह पाऊंगा कि 2 और 3 नहीं हो सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कह पाऊंगा। अब बात हो रही है, अब बात आती है रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड में ढूंढो किसको निकालना है? 4 को। उसके आसपास संख्या कौन सी है? 2 और 3। 2 और 3 कहीं मिल रहा है क्या? फर्स्ट में। इन दोनों को देखो, 2 और 3 यहां पर भी है, 2 और 3 यहां पर भी है, तो बचा क्या? 4 के विपरीत होगा 1। इट्स योर आंसर। उसी के आसपास की ढूंढो। ऐसे जबरदस्ती दूसरे को ढूंढने में क्या होगा? आपको लंबा जाएगा जबरदस्ती। हाँ, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो दो सेम है, उसमें फोकट में कंफ्यूजन में उलझोगे। एक सीक्वेंस होता है रूल नंबर सेकंड लगाने का। मैं आपको जिस वे में लगा रहा हूं उसी में रूल नंबर सेकंड लगाओ, इसी से आंसर निकलेगा। अगर उससे नहीं निकल रहा है ना तो रूल नंबर थर्ड पे चले जाओ, फिर तो आप कितने भी फंडा लगा लो उसमें नहीं निकलेगा। सिंपल सा तरीका है, जिसको निकलना है उसको ढूंढ लो, उसके आसपास की संख्या देख लो, वो 2 संख्या समान कहीं मिलती है तो आंसर मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने पूछा कि त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। यह संख्या नहीं दी इस बार, उसने सब सिंबल दे दी है। घबराने की कोई बात नहीं है। त्रिभुज के अपोजिट क्या नहीं आ सकता? तो त्रिभुज के अपोजिट रूल नंबर पहला कहता है कि आप डिवाइड को काट दो और प्लस को काट दो। रूल नंबर फर्स्ट सिर्फ इतना कहता है कि त्रिभुज सिर्फ एक जगह है। उसने कहा कि डिवाइड नहीं हो सकता, प्लस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो सामने दिख रहे हैं, कैसे होंगे पीछे? हो ही नहीं सकते। अब रूल नंबर सेकेंड, गिनती बताएगी नहीं बताएंगी? अरे रुक, अभी समझा देता है इसको। 1 2 3। क्या 1 के विपरीत में 2 हो सकता है क्या? 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहां गिनती थी, यहां सिंबल दे दिए। तो त्रिभुज के ये दोनों भाई आसपास में हैं, ये इसके पीछे नहीं हो सकते, ये तो आसपास में घूम रहे हैं, इसलिए 2 को काट दिया। अब रूल नंबर सेकेंड लगाते समय में क्या देखना है कि त्रिभुज के आसपास की संख्या देखो। एक तो डिवाइड है और एक प्लस है। डिवाइड और प्लस कहीं ढूंढ लो जहां मिल जाए। चौथे में मिल रहा है, ये डिवाइड और प्लस 2 संख्या समान है, प्लस भी है यहां, डिवाइड भी है यहां, तो बचा क्या? त्रिभुज और 0, ये एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा? 0 आंसर। यहीं पर ये टॉपिक खत्म होता है। आप जो नेक्स्ट चीजें हैं उसमें क्वेश्चंस आप करिएगा। अगर सपोज इट आपको कहीं प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चंस में, जैसे बैंगनी वगैरह वर्ड्स अगर लिखे हुए होते हैं या पॉइंट दिए हुए होते हैं, और उसमें क्वेश्चंस नहीं हो पाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसके आंसर सेंड कर दूंगा। थैंक यू।